अस्सलामुअलैकुम, यू आर वाचिंग बुशरास कोचिंग और हम लोग पढ़ रहे हैं थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन का चैप्टर 11 इनफाइनाइट सीक्वेंस इन सीरीज़। और इस चैप्टर में बढ़ते बढ़ते आज हम पहुंचे हैं नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस पे। कि नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस आज हम डिस्कस करेंगे कि नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है और किस फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर हमें डेफिनेशन बताई गई है कि अ सीक्वेंस एन, हमें पता है, यहाँ पर मैं एक रफ पेज दे देती हूँ। हाँ, तो हमें पता है कि एक सीक्वेंस क्या होती है, ए एन की फॉर्म में होती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ले लिया विद द प्रॉपर्टी दैट ए एन इज़ लेस देन और इक्वल देन ए एन प्लस वन फॉर ऑल एन इज़ कॉल्ड अ नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि एक सीक्वेंस है, तो इस सीक्वेंस में अगर हमारे पास ए एन लेस देन और इक्वल होगा ए एन प्लस वन के, तो इसे हम लोग नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहेंगे। नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस। यहाँ पर हमें इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं कि नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस कैसे कैसे हो सकता है। तो ये है 1 2 3 और n नंबर ऑफ। तो यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल सी एग्जांपल ये है कि 1 2 3 सो ऑन, यानी n नंबर। तो इस सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस बोलेंगे। एक और एग्जांपल हमें दी गई है, वो है 1/2 और 2/3 3/4 सो ऑन n+1। तो ये भी हमारे पास एक नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस की है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास है 2/3 इज़ ग्रेटर एंड इक्वल देन 1/2। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे पास ये 1/2 हमारे पास क्या है, ग्रेटर है 2/3 के। सही है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस बोलेंगे। जब भी हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहाँ पर हमारे पास ये फॉर्म्स बन रही हो, तो हम लोग उसे कहेंगे कि ये नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। यहाँ पर हमारे पास है कि अगर हमें एक कांस्टेंट नंबर दिया गया हो, तो उसे भी हम लोग नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस बोलेंगे। यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म DS लिख दिया, डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो कहते हैं कि हमारे पास अगर कांस्टेंट नंबर भी आ जाए सीक्वेंस में, तो वो भी हमारे पास नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। ये हमारे पास आगे चैप्टर में इसके 2-3 क्वेश्चंस हैं, हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे। इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक है जो कि हमारे पास है बॉन्डेड अपर बॉन्ड एंड लीस्ट अपर बॉन्ड। तो यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड और अपर बॉन्ड और लीस्ट बॉन्ड की बात की गई है। क्या है इसमें लोअर बॉन्डेड, क्या है इसमें लीस्ट बॉन्ड, क्या है। तो यहाँ पर हमें डेफिनेशन दी गई है, ये आप लोग एंड में रीड कर सकते हैं। ये मैं अपनी वीडियो की लास्ट में इनकी पिक्चर्स दूंगी, तो आप लोग उससे वहाँ से रीड कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले अपर बॉन्ड और लोअर बॉन्ड में पढ़ेंगे कि इंटरवल क्या होता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक इंटरवल ले लेते हैं, जैसे है हमारे पास 1A और B। ए और बी को हम लोग ले लेते हैं। लेट्स सपोज ए और बी हमारे पास यहाँ पर इंटरवल है। तो हमें पता है कि ए और बी के दरमियान हमारे पास इनफिनिटी में बहुत ही ज़्यादा एलिमेंट्स आते हैं, मतलब इनफाइनाइट एलिमेंट। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इनफाइनाइट एलिमेंट। इन दोनों के बीच हमारे पास इनफाइनाइट एलिमेंट्स आते हैं। तो जैसे कि मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ जिससे आप लोग को समझ आ सके, 0 और 1। तो अगर हम लोग 0 और 1 की बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास इनफाइनाइट एलिमेंट हैं दोनों के बीच। वो कैसे, जैसे कि 0.0001, 0.000001। तो हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा, इन पास बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, लेकिन हम लोग हर एलिमेंट को गिन तो नहीं सकते। अब हम लोग अगर 0 और 1 के बीच के इनफाइनाइट एलिमेंट्स को गिने तो वो बहुत ज़्यादा जाते, तो हम लोग उसके लिए गिन नहीं सकते, जिसके लिए हमें ज़रूरत होती है अपर बॉन्ड और लोअर बॉन्ड की। ये हमारे पास ईजी वे है कि इसके अपर और लोअर बॉन्ड हम लोग चेक कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ पर क्लोज इंटरवल क्या होता है और ओपन इंटरवल क्या होता है। हमारे पास इंटरवल हमारे पास दो तरीके से होते हैं, टू टाइप्स के इंटरवल्स होते हैं हमारे पास। एक होता है ओपन इंटरवल और एक होता है क्लोज इंटरवल। ठीक है, 1 और 2, ये हमारे पास दो टाइप के इंटरवल्स हैं जो कि अलग अलग होते हैं। एक में हम लोग ओपन इंटरवल में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ओपन इंटरवल में हम लोग ये वाले ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं और क्लोज इंटरवल में हम लोग ये वाले ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं।
अब इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है, ये मैं अभी आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। हम लोग इसी एग्जांपल को पूरे क्वेश्चंस में लेते रहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या लिया है, ओपन इंटरवल लिया हुआ है। ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो 0 और 1 है ये हमारे पास इंक्लूड नहीं करता। अगर हम लोग इसको हम लोग कोई भी इस पर चीज़ अप्लाई करते हैं तो उसमें हमारे पास 0 और 1 इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आर नॉट इंक्लूडेड। ओके, तो ये हमारे पास हो गया ओपन इंटरवल। बट अब क्लोज इंटरवल क्या है, क्लोज इंटरवल में ही अगर हम लोग यही वाली एग्जांपल ले लें तो हमारे पास 0 और 1 आता है। तो क्लोज इंटरवल में ये वाला और ये वाला, इन दोनों एलिमेंट्स को हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, ये लोअर एलिमेंट है, ये अपर एलिमेंट है, ये लोअर है, ये अपर है, तो इसमें हम लोग ये इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आर इंक्लूडेड। ओके, तो जब भी हम लोग, और याद रखिएगा जब भी हम लोग इन्फिनिटी यूज़ करें, इन्फिनिटी का सिंबल यूज़ करें अपने लोअर और अपर बॉन्ड में, तो उसमें हमेशा हमारे पास ओपन इंटरवल रहेगा। क्योंकि इन्फिनिटी तो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कि कौन सा नंबर है इन्फिनिटी। तो इस वजह से हम लोग जब भी इन्फिनिटी लगाएंगे, चाहे वो इन्फिनिटी पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो उसके लिए हम लोग ओपन इंटरवल ही यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फॉर infinity we use only open interval। अब चाहे वो पॉजिटिव इन्फिनिटी हो या फिर चाहे वो नेगेटिव इन्फिनिटी हो, हम लोग हमेशा इसके लिए ओपन इंटरवल्स यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास ओपन और क्लोज इंटरवल हो गया। और एक बात है यहाँ पर कि हमारे पास सेट और इंटरवल, तो यहाँ पर हमारे पास जो इंटरवल है वो हमारे पास सेट हो सकता है, बट हम लोग सेट को कभी भी इंटरवल नहीं कह सकते, और ये हमने अभी ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अपर और लोअर बाउंडेड की तरफ। फिर मैंने पहले से डेफिनेशन लिख दी है ताकि हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। तो यहाँ पर अपर बाउंड की डेफिनेशन है, लेट ए इज़ द सबसेट ऑफ आर वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पर एक्स क्या है, एक्स हमारे पास बिलोंग कर रहा है आर को। ये x हमारे पास शो कर रहा है पूरे सेट को, ठीक है ना, जो a है ना उसके पूरे एलिमेंट्स को शो कर रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ शोज फुल सेट, ओके, इज कॉल्ड अपर बाउंडेड ऑफ सेट a इफ x इज ग्रेटर और इक्वल देन a। ये स्मॉल a है, और स्मॉल a क्या है, स्मॉल a हमारे पास बिलोंग करता है सेट a को। ये स्मॉल a किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, ये सबसे बड़े एलिमेंट को डिनोट कर रहा है जो हमारे सेट a का है। तो सेट a का जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो हमारे पास बराबर होना चाहिए या फिर उससे बड़ा होना चाहिए x के, और x क्या है, x हमारे पास सेट a को शो कर रहा है। तो अब सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई सेट है तो उसके अपर बाउंड क्या होंगे, जो सेट का जो सबसे बड़ा नंबर है वो, और जो उससे बाहर पड़े हैं नंबर बड़े बड़े वो वाले सारे। तो अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एज ऑल मैंने आपको बताया था हम यही एग्जांपल यूज़ करेंगे। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि हमारे पास है 0 और 1। तो अगर हम लोग इसमें अपर बाउंड ढूंढे तो हमें पता है कि बड़ा, हम लोग बड़े की बात करें बड़े नंबर की, तो वो बड़ा नंबर ये है हमारे पास 1। तो अगर हम लोग 1 की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ले लेंगे अपर बाउंड में सेट ए लिख देते हैं इसको। तो ये है सेट ऑफ ऑल अपर बॉन्ड आर। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे जो सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा हमने लिख दिया। अब जो सबसे बड़े से और भी बड़े हैं जो इस सेट के बाहर यहाँ पर पड़े हुए, तो हम लोग वो इंक्लूड कर देंगे। जैसे कि इन्फिनिटी, हमारे पास इन्फिनिटी पड़ी हुई है, इनफाइनाइट नंबर है हमारे पास तो हमने इनफाइनाइट लिख दिया। तो जैसे कि हमारे पास क्लोज इंटरवल में है, और मैं शुरू में बता चुकी हूँ कि हम लोग इन्फिनिटी के लिए हमेशा क्लोज ओपन इंटरवल यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने क्लोज लिख लिया और यहाँ पर हम लोग इंटरवल क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। क्यों, वो भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये इन्फिनिटी तो हमें नहीं पता कि इनफाइनाइट नंबर कितने हैं, इसीलिए जो इनफाइनाइट से जो लीस्ट नंबर है, आखिरी वाला, सेकंड लास्ट, हम लोग वो इसमें ले लेंगे। तो ये हमारे पास हो गया अपर बाउंड।
होप कि आपको अपर बॉन्ड समझ आ गया होगा। अब हम लोग जाते हैं अपने दूसरे बॉन्ड की तरफ, जो कि हमारे पास है लोअर बॉन्ड। तो अब हम लोग लोअर बॉन्ड की तरफ चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दी लोअर बॉन्ड की। तो लोअर बॉन्ड कहता है लेट ए इज़ द सबसेट ऑफ आर वेयर आर एक्स बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पर जो एक्स है वो हमारे पास शो कर रहा है ए सेट को, ठीक है। इस कॉल्ड लोअर बॉन्ड ऑफ सेट ए इफ़। अब फिर से यहाँ पर हमें इफ़ में कंडीशन दे दी कि एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू ए वेयर ए इज़ बिलोंग टू सेट ए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये ए जो है पहले हमारे पास अपर बॉन्ड में ये सबसे बड़ा नंबर था, सही है, सबसे बड़ा एलिमेंट था सेट ए का। बट ऑन द अदर हैंड जो लोअर बॉन्ड है इसमें ही हम लोग सबसे स्मॉल एलिमेंट है हम लोग वो ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। और एक्स क्या है, एक्स बिलोंग कर रहा है हमारे सेट ए को, ठीक है। तो क्या कहते हैं लोअर बॉन्ड में ये ए हमने सेट ए से लिया है जो कि सबसे छोटा है, ठीक है। तो ये जो सबसे छोटा है ये हमारे पास एक्स से छोटा होना चाहिए, सही है। कहते हैं जो सेट हमें दिया गया है उससे छोटे छोटे जितने भी छोटे एलिमेंट्स होंगे हम वो सारे अपने लोअर बॉन्ड में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर वही एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने ऊपर ली थी। यहाँ पर एग्जांपल की हेडिंग डाल देते हैं, इसको सेट बी दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं 0 और 1, बिल्कुल वही सेट है। इसी सेट को हमने पूरे अपने आज के लेक्चर में लिया है। तो अच्छा 0 और 1 अपर बॉन्ड की बात हमने कर ली। अब हम लोग लोअर बॉन्ड की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने लोअर बॉन्ड में क्या लिया था, ए हमारे पास ये 0 था, ठीक है, सबसे छोटा नंबर। तो हमने ए ले लिया, 0 ले लिया, ठीक है। अब 0 तो ले लिया, अब 0 से बाहर सेट के बाहर जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं हम लोग वो सारे ले लेंगे। तो अगर हम लोग देखें तो 0 के बाद हमारे पास माइनस आता है, ठीक है। और माइनस में क्या होता है, हमारे पास इन्फिनिटी आती है। तो 0 और यहाँ पर हम लोग माइनस इन्फिनिटी ले लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इन्फिनिटी में हम लोग हमेशा ओपन इंटरवल को लेंगे और यहाँ पर 0 में हम लोग अपना क्लोज इंटरवल ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसके लिए हम लोग लिख देते हैं सेट ऑफ ऑल लोअर बॉन्ड्स आर माइनस इन्फिनिटी टू 0 और यहाँ पर एक है ओपन इंटरवल, एक है क्लोज इंटरवल। तो ये अब बात सही हो गई, हमें वाजे हो गया कि अपर बॉन्ड्स हम लोग कैसे लेंगे, लोअर बॉन्ड्स कैसे लेंगे। तो ये तो हमारा थोड़ा सा साइड का ही लेक्चर था। अब जो हमारे पास मेन बात आती है वो हमारे पास बॉन्ड की आती है कि बॉन्डेड क्या होता है हमारे पास। तो अब हम लोग बॉन्डेड की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने बॉन्डेड सेट की डेफिनेशन लिख दी ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। तो हम लोग पढ़ते हैं ऐसे कि ये क्या कहता है हमें। तो बॉन्डेड सेट हमें कहता है लेट ए इज़ द सबसेट ऑफ आर देन सेट ए इज़ कॉल्ड बॉन्डेड सेट इफ़, यहाँ पर फिर से इन्होंने हमें कंडीशन दे दी, इफ़ सेट ए इज़ बॉन्डेड अबव एज वेल एज बॉन्डेड बिलो। तो यहाँ पर हमें अब पता चल गया है कि भाई बॉन्डेड अबव क्या है और बॉन्डेड बिलो क्या है। हमने पीछे पढ़ लिया कि हमारे पास बॉन्डेड अबव क्या होता है और बॉन्डेड बिलो क्या होता है। तो अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। अब ये बहुत ईजी हो गया है हमारे लिए। एग्जाम्पल है हमारे पास, वही एग्जाम्पल लेंगे हमारे पास हम लोग जो शुरू से लेते आ रहे हैं, लेकिन अब हम लोग इसको सेट सी दे देंगे है, ठीक है। तो सेट सी हमारे पास क्या है, सेट सी हमारे पास है 0 और 1। अब हमें पता है कि इसके बॉन्डेड अबव कैसे निकालने हैं, इसके अपर बॉन्ड कैसे निकालने हैं, इसका लोअर बॉन्ड कैसे निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं अपर बॉन्ड्स ऑफ सेट सी आर। तो ये हमारे पास क्या है, अपर बॉन्ड कैसे निकालते हैं हम लोग, हमने लिखा था फर्स्ट हम लोग पहला डिजिट जो सेट का सबसे बड़ा डिजिट है हम लोग वो ले लेते हैं। तो हमने 1 ले लिया और इसके बाहर जो जितने भी इनफाइनाइट डिजिट्स हैं वो ले लेंगे। तो वो हमारे पास इन्फिनिटी है। आप लोग इसे पॉजिटिव इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं और सिर्फ इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन नेगेटिव इन्फिनिटी के लिए हम लोग ज़रूर नेगेटिव लगाएंगे ताकि हमें पता लगे कि ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो इसे हम लोग ओपन इंटरवल ले लेते हैं, इसे हम लोग क्लोज इंटरवल में कर लेते हैं। अब हम लोग अगर इसके अपर बॉन्ड्स तो निकाल लिए, लोअर बॉन्ड्स निकालें तो लोअर BOUND बॉन्ड ऑफ सेट सी आर
यहाँ पे मैं अच्छा सेट सी आर। तो अगर इसके लोअर बाउंड की बात की जाए तो बहुत सिंपल है भाई, हमें अब पता चल गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटा जो एलिमेंट है वो ले लेंगे, सेट का ले लिया। अब इसके बाहर जितने भी छोटे एलिमेंट्स हैं वो ले लेंगे, मीन्स माइनस इन्फिनिटी। इसको हम लोग क्लोज इंटरवल कर देंगे, इसको ओपन। इसकी वजह भी मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बता दी, और अगर आपने ये लेक्चर शुरू से नहीं देखा तो प्लीज़ लेक्चर शुरू से देखिए, ताकि आपको हर एक पॉइंट सही तरीके से पता चले। तो ये तो हमने कर ली बॉन्डेड सेट की बात। बट अगर हमारे पास, अब देखिए यहाँ तो हमें नंबर्स दिए गए हैं, सेट पूरा है। बट अगर हमें कोई सेट ऐसे दिया गया हो कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो इसके बॉन्डेड अबव हम लोग कैसे निकालेंगे? भाई इसके बॉन्डेड अबव तो हम लोग नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि हमें सेट में बोला गया है कि जो सेट है उसमें हमारे पास एक बड़ा डिजिट होगा, एक छोटा डिजिट होगा। बट यहाँ पर तो हमें आखिरी डिजिट दिया ही नहीं गया, तो इससे हम लोग बॉन्डेड अबव और बॉन्डेड बिलो निकाल सकते हैं, बट अबव नहीं निकाल सकते। और ये हमारे पास बॉन्डेड सेट भी नहीं है, नॉट आ बॉन्डेड सेट। ठीक है, तो ये आज का था हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जाएंगे अपने एक्सरसाइज की तरफ, और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा, और इसकी एक भी वीडियो मिस ना कीजिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब का यूज़ हम लोग करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो शेयर इट। थैंक यू सो मच।